जान जाओ मनुष्य कौन तो जीवन निहाल हो जावे है। इसी कारण से भगवान जो है माया से ऊपर है। माया बहु नर्तकी बिचारी, माया को तो भगवान नचाने वाली, लेकिन हम लोग माया के बस में नाचते हैं। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव तो अनंत है लेकिन एक श्रीकंता, ब्रह्म परमात्मा एक है, वो माया से ऊपर है, माया को नचाने वाली है, और जीवात्मा जो है उसके वशीभूत होकर के नाचने लग जाते हैं। यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है तो वहीं से आए, और जहां से आए वहीं जाने का प्रयास करो आप। ये नहीं गलत काम करके नरक चले जाओ है? हम ऐसा काम करें, हम लोग भगवान तक पहुंच है इस मनुष्य देह के द्वारा। इसलिए क्या लिख रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जही परलोक संवारा। परलोक बन जावा इसलिए मनुष्य देह मिला है, ऐसे नहीं मिला है। मनुष्य देह की सार्थकता क्या है? हमारी पहुंच जहां से आए वहीं जाओ, तब काम का है। जहां से आए हो वहीं जाने का प्रयास जीवात्मा को करनी चाहिए। तो कैसे जाएंगे महाराज? उसका तो मार्ग प्रशस्त है, भक्ति मार्ग है, सुगम ये है, और जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो वही साधन का नाम शिव महापुराण है, जिसको सुन रहे हैं आप सब लोग। ये शिव पुराण सुने जजमान हमारे आ गए मरहटा वाले, सुने हैं तो भी कहे नहीं जाऊंगा, बूचीपुर में हो रहा है, यही है ना। तो जब भगवान की है कथा सुने रहोगे तो मन लगता है? हाँ। और मन कब लगेगा? जब सत्संग में आओगे तब। प्रथम भगत संतन के संगा और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग में अरे आज महाराज ऐसे बताए थे, और कुछ अच्छा बात बताएंगे भैया, ऐसा करके फिर दौड़ के आओगे आप। आज के कथा का सार क्या है? ये जब घर में बैठ के सुनोगे महाराज अमुक अमुक बात बताए। कई लोग घर में नहीं आए होंगे तो पूछेंगे क्या कथा सुनाए महाराज, और नहीं बताओगे तो क्यों गए थे कहेंगे। अरे भाई कथा सुनने आए हो तो याद करो महाराज का बात बताई इस महाराज है। और घर में जाकर बताओ जो नहीं आए थे, तब तुम्हारे जो है कथा सुनना सार्थक है जाओगे। तो अस्तु बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो शंकर भगवान की। हर 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 महादेव शंभो। तो आओ, तो मैं कुश की महिमा बता रहा था। कुशा है, हाँ, तो भगवान के रोम से उत्पन्न हुए तो आज कितने पवित्र हो गए है? और हम तो अंश से आए हैं, हो अंश, ईश्वर अंश लिख रहे हैं, कम है? ईश्वर अंश कुछ हमारे, अरे वो रोम से बन गए, हम तो अंश हैं। अंश और अंशी का संबंध है। भगवान और हमारा संबंध क्या है, यही बात हम लोग नहीं मान पाते हैं। कैसे महान बनोगे आप है? इस कारण से आज परब्रह्म परमात्मा की जो मैं ये बता रहा था, कुशोदक, कुश को जल में डुबाओ और अभिषेक करो तो लाभ क्या है महाराज? व्याधिनाश कुशोदकम, शरीर जन्म व्याधि समाप्त हो जावे। शरीर में तरह व्याधि कम मंदी रही है कहते हैं घर को है। हाँ, व्याधि का घर ही शरीर है। क्यों? कई कारण से है, या आप अपने आप हम व्यसनी हो जाते हैं इसलिए रोगी हो जाते हैं। व्यसन को त्याग दो तो रोग नहीं आएगा आपके शरीर में। कौन से व्यसन पाले महाराज? कथा सुनने के व्यसन पाल लो। टीवी खोल लो, शिव पुराण सुनने बैठ जाओ, रामायण सुनने लग जाओ, भागवत जो वक्ता लोग हैं सुनने लग जाओ। व्यसन, कौन सा व्यसन? भगवान की कथा सुनना भी एक व्यसन है। माने कथा के प्रेमी जैसे मेरा आवाज यहाँ शुरू होगा दौड़ के आएगा वो, अरे महाराज बैठ गए गद्दी में, वो व्यसन है। ये व्यसन आपके जीवन के लिए काम करेगा, अन्य व्यसन तो राम राम है, शरीर को खोखला बना देगा, क्या काम आएगा वो है? इतना सुंदर शरीर हमको मिला है और उसको व्याधि का घर बना दिए आप। क्यों बन गए? इसलिए कि हम लोग व्यसनी हो गए। व्यसन को त्यागो तो आपको क्या मिल जाएगा? मुक्ति मिल जाएगी, आप धन्य हो जाओगे।
तो व्याधि नासी कुशोदकम, सारे आदि व्याधि को समाप्त करना चाहते हो, बीमारी खत्म हो जाए तो क्या करो, भगवान शंकर के अभिषेक करते समय कुशोदकम, कुश को वो कुश, ये दुबी भी कम नहीं है, दुबी उसी का रूप है। इसे क्या करते हैं, पितर पाक आगे कुश नहीं है, वो दुबी में देते आए जी हमारे परिवार वालों तो है। दुब यानी कुशा भी 6 प्रकार के हैं। कुशा पहले सब गांव-गांव में हो गए, कुशा कोदवारी में, कोदो बोए, कोदवारी खत्म कर दिए है। जैसे क्या करें, जुताई कर दिए, दुबी खत्म कैसे होगा, पूरा खोदेंगे महाराज जुताई करके तब निकलेगा है। खेत में दुबी हो जाता है, बहुत बढ़ता है वो है। ये दुर्वा, वैसे ही कुश है, एक जगह लगा दोगे पूरा मेड़ भर फैल जाएगा, वो काम आएगा वो कुशोदक। कितने कामगर है, और कुशा कब उखाड़नी चाहिए, पंडित जी लोग ना भादो महीना के कृष्ण पक्ष कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते ही हैं, कुशोत्पाटनी, कुश उखाड़ने वाली अमावस्या, कुशोत्पाटनी लिखा रहता है। क्या पाटनी महाराज, उखाड़ने का, हुम फट मंत्र है, हुम फट ये मंत्र करके उखाड़ लेते थे। आज भी कुशा मिल जाए तो उस दिन जाओ और खोद के ले आओ। क्या करेंगे महाराज, टांग देना घर के दरवाजा में, तो वो जो बिजली गिरता है वो भाग जाएगा, आएगा ही नहीं आपको। वज्र है वो, वज्र, हाल एक वज्र वारन भी मंत्र है, गंगा दशहरा के दिन उसको सिद्ध कर लो। हाँ, वज्र कभी गिरेगा नहीं आपके घर में, उस मंत्र को याद कर लो, वज्र वारन मंत्र है, या टांग दो घर में लिख करके, वो गिरेगा नहीं। बिजली आज देख रहे हो ये जो कितना भयानक रहता है गर्जना, वो कहीं भी गिर जाता है, कितने हमारे माँ बहन भाई बंधु मारे जाते हैं। ये है, तो कुश का जड़ यदि जेब में रहेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, घर में आग नहीं लगेगी, बिजली का संकट नहीं होगा। तब जो क्या हो गया, वो महाराज वो क्या करोगे, कहीं वायर भ्रष्ट हो जाता है आदि है, ये सब नहीं होगा, वो कुशा है। क्यों महाराज, कैसे रक्षा हो जाएगा, क्योंकि वो कुशा के द्वारा देखते हो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग रखते हैं, जड़ और मध्य ऊपर में, तीनों जगह भगवान का वास है, भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी महाराज। तो वहाँ फिर ये कहाँ से आएगा वो है? इसलिए कहा कि कुशोदकम, कुश जो है सामान्य नहीं है, और उसको कहीं समय में उखाड़ लिया तो और सिद्ध हो जाता है। इसीलिए ग्रहण आदि में भी क्या कहते हैं, कुशक जल डुबो लो है और पी लो जी, दोष नहीं है कहते। तो ग्रहण काल में है भाई ठीक है, भोजन तो अशुद्ध हो जाता है, पानी भी अशुद्ध हो जाएगा महाराज, तो पानी अशुद्ध हो जाएगा तो कैसे सिद्ध करोगे उसको। तो कहे कि उसको आप उषा को डाल दीजिए तो पानी फिर पी लो, शुद्ध हो गया। और दूसरी बात बता दूं भाई, अन्न दान आदि करते हो तो क्या डालते हो, तुलसी पत्ता। अन्न दान करोगे, चावल वावल जो भी दान करेंगे, तुलसी पत्ता जरूर डालेंगे है। लेकिन जब पितरों को तृप्ति करना रहता है तो कुशा डाल दो महाराज, टोपली भर सामान कहते हैं कुशा। कुशा का महत्व है उसमें। क्यों महत्व है महाराज, अच्छा पिंड दान भी करोगे तो कुशा चाहिए आप। जैसे ही रेती बिछाए है, गंगा बालू डाले, और गंगा डालू डालने के बाद क्या करोगे आप है? हाँ, कुशा बिछा देते हैं, और उसी में माता पिता का नाम लेके जैसे पिंडा ढरकाते हैं वो मुक्ति मिल जाता है उसको। क्यों कि नीचे में कुशा बिछा हुआ है, ये कुश की महिमा है। तो भैया व्याधि नाश कुशोदकम है, इसलिए कुशा को जल में डुबाओ और अभिषेक करने लग जाओ। तो उसे आपके शरीर के आदि व्याधि समाप्त हो जावे, विचार शुद्ध हो जावे, इसलिए कुशोदक से अभिषेक करना चाहिए। और महामारी आ जावे, रोग की शांति के लिए के भगवान न करे। एक महामारी से हम कितने लोग काल कौलित हो गए हैं, कितने हमारे भाई बंधु सब चले गए हैं। कोरोना वो महामारी थी, देवी भागवत में हल्का चर्चा है कोरोना का, ये महामारी के रूप में है। ऐसा भी स्थिति आता है कि भगवती पराम्बा
कभी राक्षसों को पराजित करने के लिए भ्रमरी भी बन जाती, भ्रामरी। हाँ, समझ गए? रक्षा करती है वो। भ्रामरी माने मछेव, है ना, बड़े मछेव कहते हैं ना, भ्रामरी। भूम भूम आवाज़ जो है वो भी आवाज़ में भी बड़ी दिव्य भाव है वहाँ। भ्रामरी, भ्रमर। रक्षा करने के लिए भ्रामरी बन गई देवी, और समय परे पर वो शाकंभरी बन जाती है। शाकंभरी माने साग भाजी बन गई। चलो, है, अकाल पड़ गए, ऋषि मुनि महात्मा का अब क्या खाए मैया बताओ ना, कहा चल ना मैं भाजी बन जाता हूँ। तो हम लोग आज पालक भाजी, लाल भाजी, ये जो पार है ना, वो देवी बन के आई है। वो देवी की महिमा है जो समय आने पर है। अब देख रहे हो, समय आने पर लोग कह रहे थे ओहो जनसंख्या बढ़ जाएगी, उसका ठेका आप क्या लिए हो? कहाँ जाए? कोई कह रहे हैं कि मंगलयान में जाएंगे। भैया भारत देश की जनसंख्या, अरे कब जनसंख्या कम हो जाए, कब बढ़ा दे, आपकी बस की बात नहीं है। तो ये क्या है? हाँ, एक महामारी के रूप में आकर के हैं, उस स्थिति में लोग को बोध भी कराए। पहले भगवान के लिए समय नहीं दे पाते थे, देखते हो अब, अरे राम राम, हम 3-4 महीना क्या 2-3 साल तक घर में घुसे रह गए हो। जो लोग व्यस्त रहते थे, एक समय बड़े से बड़े धनी मानी व्यक्ति को भी ला दी लाइन में, वो भी सोचो मर जाएंगे दादा, चल रहे भक्ति कर लिए रहते हैं। लोग को आज भक्ति बढ़ी, लेकिन ये भक्ति दिखावा का ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना। रोज तीर्थ भी जा रहे हैं, लेकिन वो सैर सपाटे के लिए नहीं। वो भक्ति भगवान को या भगवती को प्रिय नहीं हो सकती है, ये भी जान। भावना की प्रागाल्यता होनी चाहिए भगवान को पाने के लिए, तब जाकर के उसका महत्व है। तो ये क्या चेतावनी थी, सजग हो जाओ मनुष्यों, तुम लोग मानव बन करके आ गए हो, तुम तो दानवी कर्म कर रहे हो। इसलिए समय समय पर ये सब परिलक्षित होता है सज्जनों, है ये सब महामारी है। तो इसमें हमको ज्ञान मिला, सीख मिला कि ओह राम राम, क्या कर रहे हैं, क्या करने आए। इधर ही हमारा ध्यान नहीं जाता कि भाई जरा ये मन में विचारो, क्या करने आए, कर क्या रहे हो, क्या करने आए, क्या कर रहे हो, है? इसलिए ध्यान जाए जाए सदा साथ उन्हें पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। जिस देवी देवता के प्रति आपकी आशा है उसको जपने लग जाओ तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आइए मन को ले चलें। तो इससे रोग का शांति होता है, रोग शमन है। कुशोदक से उस को जल में डुबाओ और भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा दो, वो भी लाभ है। पूरा पूरा रुद्राभिषेक नहीं करा पा रहे हो तो आप अपने घर में भी कर सकते हो। उसको डुबाओ रोग शांति के लिए है। गांव बस्ती में रोग शांति, पशु आदि को भी रोग लग गया हो तो भी उसका उपाय कारगर है। वो भी लाभदायी है। वो कुशोदक का जल, जैसे पशुओं को अनेक प्रकार के रोग हैं, खुरपका रोग हो जाए उसके लिए है नहीं अर्जुन के नाम 12 नाम टांग दो। गांव भर हो जाए क्या करेंगे महाराज, पढ़ाई में टांग दो लिख के रहे, और क्या है बंधन गली में से है, उससे भी लाभ होता है। तो शास्त्र में तो हर प्रकार की विधाएं हैं। तो चाहे हम अस्वस्थ हो जाए हैं, चाहे हमारे गोठान में रहने वाले गौ माता है वो, उनको कष्ट ना हो है। तो ये रोग को शमन करने के लिए, जैसे गौ माता आदि रोग हो गए, क्या करोगे आप, कुशोदकम, उसको डुबाए और उसको पिला दो, या जिस स्थान में तकलीफ हो रहा है छिड़क दो, उसे भी लाभ होगा। इस प्रकार से अच्छा। और यदि शांति पाना चाहते हो, गौ माता आदि को रोग हो गया, तब क्या करें महाराज, दही से अभिषेक कराओ। दही तो दही से कैसे अभिषेक कराएंगे महाराज, उसको मत दो पतला कर दो उसको, और पतला करके शंकर भगवान को लहनाने लग जाओ रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा है। कोठे में बीमार पशु है वो स्वस्थ हो जाएंगे, आप बीमार हो आप स्वस्थ हो जाओगे। विशेष करके है क्या चाहिए, शांति चाहिए ना। हाँ, तो शांति
दही जो है क्या है, ठंडकता देने वाली है। भगवान शंकर को जैसे ही दही से अभिषेक करोगे तो कोठे में जो बीमार पशु है उसके लिए करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। दही अभिषेक के लाभ है, ये ठीक हो जाते हैं, कह रहे हैं। अब आ जाओ, गन्ना के रस के स्नान कराने से, अभी कई चल रहा है, वो आएगा, पंचमी आने वाला है, तुलसी में जो माता डाल देंगे गन्ना रस, ओ लक्ष्मीवान बन जाओगे, करोड़पति बन जाएंगे, कहते हैं। पंचमी आने वाली है, पंचमी आएगी आगे पक्ष की, उसमें तो लक्ष्मीवान बनने के लिए, तो मैं तो कल ही बताया, धर्मशील बन जाओ तो लक्ष्मी अनायास है। गन्ने के रस से नहलाओ ना नहलाओ, आप तुलसी में डालो या ना डालो, बन ही जाओगे आप। लक्ष्मी चाहते हो हैं तो हाँ, धर्मशील व्यक्ति बन जाओ तो सब बन जाए। लेकिन ठीक है, कोई उपाय बताएं तो अच्छी बात, हम भी बता रहे हैं। क्या बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ लिखा शिव महापुराण में है, इक्षुरसेन, इक्षुरस मैंने गन्ना के रक्त से अभिषेक कराने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ये बता रहे हैं। और घृत से अभिषेक करने पर, मधु से अभिषेक करने पर धन की प्राप्ति होता है। इस प्रकार से तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर क्या लाभ होगा महाराज? गंगा जल क्यों नहलाते हो? गंगा जल और नहीं कम डालो, ऐसा कोई पूजा नहीं है जिसमें गंगा जल नहीं मिलाते। पूरा कहाँ ला पाएंगे महाराज, थोड़ा डाल दिए 5 बूंद कहते हैं, और पूरा है 5 लीटर तो लगता है, 5 लीटर जिसे बाटल में लाए हो क्या काम आएगा वो? बबक जमाना तक रखे होगे घर में, तो रखने के लिए थोड़ी है उसको, है? क्या करो, तीर्थ के जल को भगवान में अर्पण करो, थोड़ा घर में भी छिड़क दिया करो गंगा जल, और पी लो, उसे लाभ है। तो हम ले एक ही भावना रखे, वो मरे एक बेर पीछे महाराज के दिस ले, हम मरे एक बेर कौन मेरे मरवो देखा ठिकाना हैगा। तो इसलिए लिख रहे हैं, भगवत गीता किंचित धीता, और गंगा जल लो कनिका पीता। बाबा नहीं पी पाई तेना नाती मन न पीना है, वो छोड़ के चल देते ना, हमारे पर तो उपयोग है? हाँ, इसलिए अच्छा, जैसे खत्म हो जाएगा तो आपको चिंता लगेगी, अरे गंगा जल खत्म हो गया, चलो जा रहा हूँ प्रयागराज ले आऊँगा, और ख़त्म नहीं हुए क्यों जाओगे आप? है? हाँ, इसलिए पीते रहो उसको, है? तो उसे लाभ है, कहा तीर्थ जल से भगवान के अभिषेक करोगे तो क्या लाभ है? भगवान को नहलाओगे तो मोक्ष प्राप्त कर लोगे, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, है? क्योंकि गंगा माँ गंगे तो और दर्शनाथ मुक्ति है, और वो गंगा जल को भगवान में अर्पण कर दे, है? तो फिर क्या पूछना है, ये मोक्ष को देने वाले हैं। और दुग्ध से अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र पाना चाहते हो तो गौ माता के दुग्ध से अभिषेक करो भगवान शिव जी को, तो उससे बड़ा ही लाभ है, कह रहे हैं। क्या मिलेगा? पुत्र। और भी है दूध से अभिषेक करने पर क्या लाभ है? शिव पुराण में लिखा है, स्रवत गर्भावा काकबंधावा। काकबंध्या किसको कहोगे? एक संतान होने के बाद संतान होना बंद हो जाए, ऐसे गृहस्थी लोग भगवान शिव जी को दुग्ध से अभिषेक करने लग जाओ तो आपके घर फिर संतान होगा, रुका होगा। और स्रवत गर्भा, बार बार 2 महीना 4 महीने गर्भ गिर जाते हैं ना, उसको आदि सुरक्षित रखना चाहते हो तो दुग्ध से अभिषेक करा दो, भगवान में दूध चढ़ाया करो, ये बड़ा लाभ है। दुग्ध अनेक प्रकार ग्रह से, और विशेष करके राहु ग्रह माने परेशान कर रहे हैं आपको, तो भगवान को फिर दुग्ध से नहला दो, बढ़िया है। माने शिव की आराधना करने से ग्रह बाधा भी शमन हो जाता है। शिव के अभिषेक करने पर दुग्ध आदि से है,
काल सर्प जन्म दोष भी समाप्त हो जाता है? काल सर्प दोष क्या है? राहु केतु के बीच में सब ग्रह आ जाए, उसको काल सर्प कहा गया। तो नाग की पूजा है। कभी कोई कोई कह देते हैं पितर दोष है महाराज, पितर लोग अतृप्त रहते हैं तो वो कुंडली में क्या हो जाता है? काल सर्प दोष उस जातक को लग जाता है। उसके शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहे नाग देवता की पूजा, 9 नाग जोड़ी जोड़ा पूजा होती है और उसके बाद शिव जी का अभिषेक कर दो। कहाँ करें महाराज? उसके लिए अलग अलग स्थान भी है। और नहीं जा पा रहे हैं तो महाराज स्वयंभू भगवान शंकर जी है, वहीं बैठ जाओ स्वयंभू। तो कोई कहे कहाँ स्वयंभू है महाराज? तो कहे स्वयंभू तो सोमनाथ को भी मानते हैं, और ज़्यादा है सिरपुर जाओ है, सिरपुर सोनितपुर। सिरपुर माने बाणासुर की राजधानी थी वो, बाणासुर की राजधानी सोनितपुर नाम था। अब अभ्रंश होके क्या हो गया वो? सिरपुर, सिरपुर कहने लगे उसको। पहले नाम था सोनितपुर। शिव जी के परम भक्त बाणासुर जी महाराज, ये जान लो। वहाँ जाओ, अभिषेक करा के आ जाओ, लाभ है। और नहीं तो फिर त्र्यंबकेश्वर है ही है, उज्जैन में भी कई जाते हैं, ये सब लाभ है। माने शिव जी की उपासना करने से मतलब वही है कि ये जो दोष है शमन हो जाए। इस प्रकार से अभिषेक किस विधि से करनी चाहिए, ये शिव पुराण के अंतर्गत भगवान वेदव्यास भगवान सनत कुमारों को बता रहे हैं, सूत जी महाराज सौनक इत्यादि ऋषियों को बता रहे हैं। महाराज आप बड़े ही अच्छा प्रश्न के उत्तर दिए महाराज, हम तो गदगद हो गए। कहा अनेक प्रकार के शंकर भगवान की आराधना की विधा आप बताए, लेकिन भगवान की और कथा किस प्रकार से विस्तार हुए, शिव पुराण की कथा, ये सब बताने की दया करेंगे। कहा कैसे विस्तार हुआ महाराज कथा का, शिव पुराण का, आगे फिर कैसे कथा हुई, ये बताने की दया करेंगे। तो आइए, एक समय की बात है, भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में शयन किए हुए थे और लक्ष्मी माँ भी विराजमान थी। लक्ष्मी माँ विराजमान होकर के पतिदेव के चरण दबाए। इसलिए माताओं के लिए धर्म है पतिदेव के चरण दबाया करो, उससे क्या है लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। भगवान कभी भी देख लो क्षीर सागर में लक्ष्मी माँ अपने पतिदेव के पैर ही दबा रहे, लेकिन उसके लिए पतिदेव को भी विष्णु बनना पड़ेगा है। हाँ, तब तो पैर दबाएंगे जी। दोनों पक्ष की बात बता दूं मैं, है तो बहुत लाभ है, इसलिए आवश्यक है दोनों में जब तब वो तो धर्म है। और यही कह करके विदाई भी किए, माता पिता यही कह रहे हैं कि सास ससुर पिय सेवा करहूँ और पति रुख लखियाय सुअनुसर हूँ। आज भी माताएं सेवा करने के लिए तैयार है पति देव, ऐसे कोई माँ नहीं है जो सेवा ना करे। लेकिन मान लो सेवा तो करी जा रही हैं, आपका धर्म क्या है? आप अपने धर्म को पति होकर के नहीं निभाओगे तो फिर कैसे आप आशा रखोगे आप? इसलिए सावधानी जरूरी। माने लक्ष्मीवान बनना चाहते हो तो ठीक है, दोनों पवित्र आचरण में रहिए, आप लक्ष्मीवान बन जाओगे। तो उसी समय की घटना है, ब्रह्मा जी महाराज पहुंच गए और ब्रह्मा जी महाराज पहुंचे जैसे ही कहने लगे ओ पुत्र, ले ब्रह्मा जी कह रहे हैं देख लो, हाँ भगवान की माया है समझ जाना। आप कहोगे ब्रह्मा जी क्यों पह गए? वो तो ब्रह्मा जी कौन है दुनिया जान रहे है। ब्रह्मा कौन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, पंचमुखी ब्रह्मा, 5 सिर ब्रह्मा जी महाराज। कैसे सिद्ध करोगे कि 5 सिर थे ब्रह्मा जी महाराज? है सिद्ध करने के लिए रामायण ग्रंथ खोल लो। रामायण ग्रंथ खोलने से प्रमाण मिल जाता है। पंच कहे शिव सती बिहाई,
भाई दक्ष जी महाराज की सबसे छोटी बिटिया का नाम थी सती। 59 कन्या के बिहाव लगा दिए, सती के बिहाव ना लगे तो परेशान हो गए दक्ष महाराज। तो ब्रह्मा जी पहुंच गए एक दिन, क्या कर रहे हो है, क्यों पहुंच गए? क्योंकि दक्ष कौन है भाई? इसलिए ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं दक्ष। कैसे पुत्र हो गए महाराज? कहे अंगूठे से उत्पन्न हुए, अंगूठे से उत्पन्न है। दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए। एक ही कथा को बहुत प्यार की सुन रहे हो आप लोग, अच्छी बात है। तो उसके पुत्र हुए ना, तो बाबा के लोगों को ज़्यादा चिंता होता है बिहाव लगाने का। बेटा जब जन्म दे दिए, हमारा काम, बाबा काम है बिहाव लगाए, अब मामला गड़बड़ हो गया। नाती लोग कहे आप नहीं लगाओगे, आप बूढ़े हो गए हो, कह रहे हमें बिहाव लगा के आ जाएंगे, कहने लग गए। अरे राम राम, इतिहास सुन लो है? क्या बता रहे हैं है? कितने कितने इतिहास है, शास्त्र पुराण सुनोगे तब तो समझोगे ना, जानोगे कौन किसका बिहाव लगा के आ जाए। और पहले, अब वो तो इतिहास में जो लिखा है, पहले जमाने में भी चले जाओ है? तो पड़ोसी बिहाव लगा आ जाए, तोर बेटी के बिहाव में लगा के आ गए, हौज कहा है वो ते मोर पर गलत थोड़े करवेगा, ऐसे कहा। लेकिन आजकल के नाती पोता मतलब विश्वास नहीं है दादा बाबा पर, तो मामला गड़बड़ होते है कि नहीं होते? बिहाव करत है, तलाक 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 करत है। हाँ, तो ये सब जानो भाई। अस्तु, आ जाओ। तो अब ब्रह्मा जी महाराज पहुंच गए बैकुंठ लोक में, और ए पुत्र क्या सो रहे हो? कहले भगवान विष्णु तो है। भगवान विष्णु कहे अरे राम आओ आओ, कितने समय से आओ, बैठ बैठ, तुम्हारा कल्याण हो बेटा। ये भगवान विष्णु करे, अरे ये एक दूसरे को बेटा बेटा कर रहे हो जी उनका है। भगवान ब्रह्मा का ए पुत्र क्या सो रहे हो, मैं आया हूँ। अरे आओ आओ बेटा, भगवान विष्णु है ना है? भृगु जी लात मारे तो भी खुश हो गए, अरे राम 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 वो विष्णु की इतिहास देख रहा हो, लात क्यों मारे थे? रहा परीक्षा ले रहा हूँ सर। आहो मेरा महाराज हृदय तो बड़े कठोर है, आपके पैर में कोई तकलीफ थोड़ी हो गया विष्णु भगवान तो है, इसलिए आज भगवान विष्णु का सम्मान है। देखते हो लात मारे छाती में भृगु, और भगवान विष्णु जो कहने लगे अरे महाराज मेरा हृदय बहुत कठोर है, आपका पैर में तकलीफ थोड़ी हुआ है। वो विष्णु भगवान है। ब्रह्मा जी कहने पर वो नाराज नहीं हुए, शांत हो गए। क्रोध को देख तो मेरा ही बेटा है, मेरे को बेटा कहेगा रे करके, माने लड़ाई नहीं किया वो भगवान। और इसी कारण से अच्छा क्रोधित नहीं हुए, तुम्हारा कल्याण हो बेटा, ये कह दिए। विष्णु भगवान ब्रह्मा को कहे जाओ जाओ तेरा कल्याण हो बेटा, क्रोधित नहीं हुए वो। ऐसी स्थिति में अरे तो ब्रह्मा जी कहने लग गए मेरे को क्यों आशीर्वाद दे रहे हो, मैं पितामह हूँ, नहीं जानता हूँ कहा है, पितामह ब्रह्मा जी मैं हूँ। इसलिए ओहो, इसी बात के लेकर अब बार बार कहेंगे क्या करेंगे जी, विवाद हो गया, ब्रह्मा और विष्णु विवाद हो गया। क्यों विवाद हो गया? क्योंकि भगवान को कुछ लीला करना था, बिना लीला किए संभव ही नहीं है। जान क्या सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को क्रोध होता क्या है? अरे वो तो भगवान के दर्शन करने के लिए आए। तस्यारविंद नयनस्य मुखारविंद और किम मिश्र तुलसी मकरंद वायु। भगवान का दर्शन करना है जी, दूर से कितना सुगंधी आ रहा है और नजदीक में जाग पाँव पड़ेंगे। हर बार आते थे वो, हर बार दर्शन करते थे भगवान के पास। लेकिन आज लीला करना था भगवान को, कहे ए द्वारपाल जय विजय तुम लोग खड़े हो जाओ, है उसको बुला रहे हैं, आओ आओ चेला दर्शन कर लेना, और इधर रोक रहे हैं। उसको तो लीला करना था, अपने से अपने लीला होती है ना, एक अकेले क्या लीला करेंगे, पात्र चाहिए। मान लो जाए अभी शिव पुराण सुन रहे हो और कोई लीला मंडली वाले आ जाए, महाराज रात के हम लोग लीला दिखाएंगे,
तो आप सबसे पहले पूछोगे टीम कितने लोगों का। अब एक अकेला आए रहेगा, लीला दिखाऊंगा, आप भगाओगे, चल एक में क्या लीला होगा, एक जने क्या लीला दिखाओगे भाई, चल जाओ भैया। ओके, ज़्यादा लोग, हाँ इसमें मजा आएगा जी। तो वैसे ही भगवान ने स्वयं तकलीफ प्राप्त करके, मतलब क्या, लीला देखने वाले को तो भारी खुशी लगता है, खाए पी आए, आसन बिछाए, देखते रहते हैं, और जो लीला दिखाते हैं वो परेशान होते रहते हैं, खाए पिए रहते नहीं बेचारे, कब 12 बजे रहे हम खाने को बोले। माने मतलब क्या है, लीला दिखाने वाले भगवान हैं, लीला को बढ़ाने वाले भगवान हैं। स्वयं तकलीफ प्राप्त करके राम जन्म जग मंगल हेतु है, संसार को सुखी बनाने के लिए भगवान लीला करते हैं, स्वयं तकलीफ पाते हैं। जैसे लीला दिखाने वाले तकलीफ पाते हैं, खाए पिए रहते नहीं हैं, चाय पीते रहते, नींद ना आवे करके बार बार है, तब जाके आखिरी में फिर लीला पूर्ण हो जाए तब भोजन करते हैं। वैसे ही भगवान अपने लीला को बढ़ाने के लिए क्या लिख रहे हैं, शिव बिरंची कह मोहई को है बपुरायान असजिय जानी भजहि पुनी और मायापति भगवान। मोह में माया में डालने वाले भगवान है। कभी ब्रह्मा भी मोह में पड़ जाते हैं, और कभी शंकर भगवान, और कभी नारद भी मोह पड़ जाते हैं। तो हम लोग ना पढ़े कौन पढ़े, महाराज कहेंगे। शंकर ब्रह्मा और नारद का ये हाल है, और हमारे आपके तो फिर जान जाओ महाराज। इसलिए मोहग्रस्त जीवात्मा भी यदि भगवान के शरण में आ जाए तो कैसे, मायापति भगवान, मायापति भगवान के जो भक्ति करते हैं उसको मोह व्याप्त नहीं होता है। ये है मोह से बचने का उपाय। और सबका व्याधि का है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सबका व्याधि का है, मोहग्रस्त हो जाना है। इसलिए व्यक्ति जो है इसमें कहीं पड़ गए तो फिर क्या करोगे आप, कैसे उबार होगा आपका। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी को मोह हो गया, और जैसे ही ब्रह्मा जी को मोह हो गया, इसी कारण से वो कहने लगे संसार का पितामह मैं हूँ, हाँ, और आप बड़ा भारी आशीर्वाद देने के लिए चले हो। ऐसे स्थिति में दोनों अस्त्र शस्त्र उठा लिए जी। तो अनेक, भाई विष्णु के पास अस्त्र शस्त्र कमी नहीं है, ब्रह्मा जी के पास में अस्त्र शस्त्र की कोई कमी नहीं रहा। अनेक प्रकार के वासुपास्त्र आदि हैं धारण कर लिए, और धारण करने के बाद लड़ने लग गए। और जैसे ही लड़ने लग गए, ऐसे ही समय में भगत लोग अरे हाहाकार मच गया है। और ब्रह्मा विष्णु कहीं आज भी वही स्थिति है, मतलब समझ जाओ है? मैं प्रयास करता हूँ कि आध्यात्मिक रहस्य भी है। बाप बेटा लड़ोगे तो दुनिया लोग कहा देख तो रे, बाप बेटा लड़ रहे रे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। हाँ, हाहाकार मच गई वहाँ संसार में। क्या बात करें, कैसे बचाएं इनका लड़ाई झगड़ा, कौन जाए है? अस्त्र शस्त्र जब वो संधान करने लग गए, ऐसे ही समय में लोग चिंतित हो गए, ऋषि मुनि महात्मा सब। और ऋषि मुनि महात्मा चिंतित हो करके उन्होंने कहा अब ऐसे में काम नहीं बनेगा। तब भगवान शंकर के पास में गए, और शंकर जी के पास में जब गए तो क्या लिख रहे हैं, हाँ, भगवान शंकर तुरंत आ गए। बोलो शाम सदाशिव भगवान की। दोनों के अस्त्र शस्त्र उठाए थे, बीच में खंभा बन के खड़े हो गए। खंभ स्तंभ रूप में भगवान आ गए। लिंग है भगवान के साकार स्वरूप में है। लिंग जी को पूजा हम लोग करते हैं, कुछ वही स्तंभ है वो, और स्तंभ का जो छोर है पता नहीं लगा पाए। ये जो छोर है स्तंभ, जैसे लिंग पूजा हम लोग करते हैं उसकी वही महिमा है। और इस छोर को ढूंढते ढूंढते भगवान विष्णु भगवान और शंकर भी पता नहीं लगा पाए। देखते हो कहाँ से उत्पन्न हुई है ये नहीं जान पाए। अरे तो भगवान, और लड़ाई झगड़ा खत्म हो गए। भगवान शंकर के आते ही समनम इति शंकरम, सब चीज का समन कर दे उसको शंकर कहा गया है। लड़ाई झगड़ा भी खत्म। शिव जी की ही महिमा को जान जाओगे तो लड़ाई खत्म।
कैसे खत्म हो जाएगा महाराज? आप देखते नहीं हो उसके वाहन क्या है जी? बैला के ले, और दूसरी जगह बैला तो जान दे जंगल में शेर झपट्टा मार के खा जाए लेकिन शंकर भगवान के वाहन बैला और महतारी के गौरी गौरा के वाहन शेर, कबू लड़ाई हो इसका शंकर भगवान के जटा में का है भाई? भगवान शंकर जिसको जनेऊ बना ले कह रहे हैं, शशि ललाट सुंदर शिव गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा। सांप है और गणेश के सवारी का आएगा मूसवा, कबू झपट के नहीं खाई छोड़ता माने बैर तक खत्म हो जाएगा। ले बैर विग्रह भी समाप्त हो जाए। वो मोर कार्तिकेय सवारी है, कभी द्वंद्व हुए क्या? नहीं। माने शिव, शिव माने कल्याण और समन करैया शिव भगवान जो जैसे स्तंभ रूप में आ गए बीच में। एक तरफ विष्णु भगवान थे, एक तरफ ब्रह्मा जी लड़ रहे थे। अभी बताऊंगा आपको, पाशुपाश अस्त्र निकाल लिए थे हैं। ऐसे ही समय में सब शांत हो गए जी। वो कहाँ गए पाशुपाश, कहाँ गए माहेश्वर, सब शांत हो गए। अब कहे चलो पता लगाते हैं हम लोग, कहे है कौन है कहा? तो भगवान विष्णु जो है सूकर बन गए। सूकर सुनो है, भगवान सूकर योनि में आ गए। पता करेंगे कहाँ से आया है इसको जी। सूकर योनि में चले गए और ब्रह्मा जी महाराज हंस का रूप बना लिए। हंस के रूप में आ गए और खोज करने लग गए। पाताल लोक तक चले गए जी। जैसे लोग कहते हैं ना, क्या सनातन की बात करते हो जी? सनातन माने सदा से चली आई हो, उसको सनातन है। तो माने धर्म की परिभाषा तोड़ मोड़ के मत करो है। धर्म तो एक ही धर्म है, सनातन धर्म। अंतो मजहब है, पंथ है। सनातन का मतलब सदा से चली आई है। कितने लोग खोजने का प्रयास किए हैं, वो खोदने वाले जब खुद के गड्ढा में चले गए, कभी तोड़ मड़ोड़ नहीं कर पाए। ये सनातन है। वैसे ही भगवान शिव क्या है? सनातन है। अब उसको खोजते खोजते परेशान हो गए और नहीं खोज पाए। तब जाके कहने लग गए अब क्या किया जाए रे बाबा। ऐसे ही समय में है ये दोनों को कृत्य को देख करके ना, वाह, ये दोनों लड़ रहे थे, उसको देख करके क्या कहा शिव महापुराण की महिमा में, अथ गच्छन्तु योगराज विधिस्तात पिता तवः ददर्श केतकी पुष्पम किंचित नच्युतमद्भुतम। ब्रह्मा जी महाराज विष्णु के इस प्रकार के विद्रोह को देख करके भगवान शिव जी को हंसी आ गई। हंसी आ गई और हंसी आ गई ना, तो उसके मस्तक में चढ़े थे केतकी का पुष्प। देखो अभी आप लोगों को कौन से पुष्प को कौन से देवता को चढ़ाया जाए, ये सब नियम है। तो केतकी के पुष्प को शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। अब यहाँ बता रहे हैं केतकी पुष्प चढ़े थे शंकर भगवान, और हंसी आया तो अब हंसी आएगा तो हिले डुलेंगे नहीं, हिले डुलेंगे तो वही केतकी पुष्प गिर गए। और जैसे ही ओहो उसी समय वो गिर गए थे। ब्रह्मा जी ने पूछा ये तुमको किसने धारण करके रखे थे भाई? एक तरफ ब्रह्मा जी है, बीच में भगवान खंभा के रूप में है। ब्रह्मा जी के पास में जब फूल गिरा तो ब्रह्मा जी पूछ रहे ये पुष्प केतकी है, तुम तो केतकी पुष्प हो, कहाँ से गिर रहे हो जी तुम? कहाँ? अरे मैं शंकर भगवान के माथे में बैठा था भैया, वहीं से गिर गया मैं। कहा वाह वाह, ओहो वहीं से गिर गया मैं। वो हंसी आ गई, इसी कारण से मैं दिया। और तुम लोग प्रयास कर रहे थे वो खोजने के लिए खंभा को, कहाँ से? मैं नहीं पता कर पाया जो सदा भगवान शंकर के माथा में चढ़ता हूँ। कहा बताने लग गए ऐसा प्रयास मत करो।
भाई वो केतकी के पुष्प बताने लग गए ब्रह्मा जी महाराज को। हम खोजते खोजते